हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो बच्चों की डिमांड थी कि सर वेटरनरी पे एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बना दीजिए। तो इस वीडियो में सारी डिटेल वेटरनरी के लिए आपको मिलने वाली है। टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, कट ऑफ क्या जाती है, काउंसलिंग कौन सी होती है और फ्यूचर स्कोप क्या है, सैलरी क्या रहती है, सारी चीजें। तो चैनल सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए, जिससे कोई वीडियो आप मिस ना करें। हम हमेशा बोलते हैं, फिर भी बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा और अच्छे अच्छे वीडियो मिस कर देते हैं। तो प्लीज वो मत करिए, पूरा वीडियो देखिए जिससे आपको सारी चीजें पता चले। और हाँ, इसी वीडियो के साथ में इसी में हम एक और चीज करने वाले हैं, आयुष और वेटरनरी की नीट पेड काउंसलिंग आपकी लॉन्च कर रहे हैं इस वीडियो से। तो अब तक कई बच्चों ने हमसे बोला था कि सर एमबीबीएस बीडीएस की तो आपने कई दिनों से महीनों से स्टार्ट कर रखी है काउंसलिंग, पर हर साल जैसे आप आयुष और वेटरनरी की भी करते हैं, स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट कर दिया हमने, और एक्सपर्ट आयुष के जो खुद जिन्होंने बीएमएस किया है, बीएचएमएस किया है, वेटरनरी की है, वही काउंसलिंग करवाते हैं आपको, एक्सपर्ट काउंसलिंग। तो भाई सबसे पहले बीवीएससी कहा जाता है इस कोर्स को, जो आप 12th के बाद में बैचलर्स कोर्स करते हो। बैचलर कर रहे हो किसमें, वेटरनरी साइंस के अंदर, और साथ में एएच भी कहा जाता है, एंड एएच लिखा जाता है। एंड एएच का मतलब एनिमल हस्बेंड्री। तो बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री जिनको हम कह रहे हैं, 5.5 साल का कोर्स है, जिसमें सेम एमबीबीएस की तरह ही आप डॉक्टर कहलाते हैं, उसी तरह का कोर्स है। 4.5 साल आपका सिमिलर जैसे पढ़ाई होती है एमबीबीएस की, और 1 साल आपकी इंटर्नशिप, उसी तरह से सब कुछ रहने वाला है। दूसरी बात ये कि एमबीबीएस और वेटरनरी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम है। कुछ 2-3 अगर हम सब्जेक्ट्स को बोल दें, चेंज कर दें, तो उनको छोड़ के सब कुछ सेम है। हालांकि वेटरनरी में जो बच्चा जाता है उसको एनाटॉमी में बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। रीजन आपको पता है कि जो एमबीबीएस कर रहा है उसे ह्यूमन के बारे में उसकी एनाटॉमी देखनी है, लेकिन जो यहां जा रहा है उसको डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की एनाटॉमी को देखना होता है। तो जहां भी थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, हर तरह की उनको स्टडी करनी होती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि पढ़ाई और अच्छी ज्यादा ही करनी पड़ रही है, बाकी चीजें वही है। और अगर आप कोई एनिमल लवर है, आपको अच्छा लगता है, तो भाई ये फील्ड आपके लिए है। तो आप एनिमल्स के डॉक्टर कहलाओगे, डॉक्टर आप भी होंगे, आपकी भी वही पढ़ाई हो रही है, बस कुछ कुछ चीजें चेंज है। और एग्जाम जो है मेनली नीट है, यानी ऑल इंडिया काउंसलिंग से अगर आपको कोई कॉलेज लेना है, नीट के थ्रू ही लेना होगा। बट कुछ स्टेट ऐसे हैं जो खुद का एग्जाम करवाते हैं वेटरनरी के लिए, एंट्रेंस एग्जाम। कुछ स्टेट जैसे हम कह सकते हैं यूपी में भी अभी चलता है, उत्तराखंड में, कर्नाटका में, एमपी में, असम की जो यूनिवर्सिटी है वो करवाती है, और उड़ीसा की यूनिवर्सिटी भी करवाती है। कुछ समय पहले तक बहुत सारे स्टेट करवाते थे, पर हर साल ये कम होता जा रहा है। और आने वाले टाइम में, या हो सकता है इस साल भी, इनमें से कोई स्टेट या कुछ स्टेट ऐसे हों जो ये एग्जाम कंडक्ट न करे और नीट के बेस पे ही केवल एडमिशन ले। तो अभी तक की बात यह है, लेकिन टाइम टू टाइम अपडेट आते रहते हैं और हो सकता है चेंजेस आए। तो नीट से ऑल इंडिया काउंसलिंग तो होगी, बट स्टेट में जिन जिन स्टेट में अपना एग्जाम है वहां से आपको उन एग्जाम को देना होगा, अगर आप उस स्टेट के हैं तो। ठीक है, बाकी जिन स्टेट का नाम नहीं है उनको नीट से ही 85% कोटा में, इसी स्कोर पे, नीट स्कोर पे ही कॉलेज मिलेगा। बात करते हैं स्कोप क्या क्या है। तो सबसे पहले तो बीवीएससी करने के बाद आप एमवीएससी कर सकते हैं। जॉब की बात बाद में करूंगा मैं। जिनको जॉब नहीं करनी और मास्टर्स करनी है, क्योंकि बहुत कंपटीशन कम है यहां पर एमवीएससी में, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बीवीएससी करके जॉब्स की तरफ जाते हैं। तो एमवीएससी में उतनी उतनी ज्यादा कंपटीशन नहीं है। तो यहां आप जा सकते हैं आईसीएआर के थ्रू, इनका मास्टर्स लेवल जो एंट्रेंस एग्जाम है वो होता है, और 2 साल का ये कोर्स होता है। चाहे तो आप एनिमल साइंस में जाइए या वेटरनरी साइंस में जाइए आफ्टर बीएससी यानी एमएससी के टाइम पे। क्या क्या कर सकते हैं, तो भाई एनिमल साइंस में आप जा सकते हैं लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी में। यहां पर अपने आप में बहुत सारी इंडस्ट्री होती है, बाद में उसमें आपको रिक्रूटमेंट मिल सकता है। वेटरनरी पब्लिक हेल्थ में आप जा सकते हैं, आप न्यूट्रिशन में जा सकते हैं, पोल्ट्री में जा सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफिसर बन सकते हैं, जो बताते हैं कैसे फार्मर्स को क्या काम करना है, कैसे करना है, सारी चीजें उनको बताई जाती है। आप एपिडेमियोलॉजी के अंदर जा सकते हैं, आप लाइव स्टॉक इकोनॉमिक्स में जा सकते हैं, एनिमल जेनेटिक्स में जा सकते हैं, इन सब में जा सकते हैं। इसी तरह से आप जैसे मास्टर्स देखते हैं एमबीबीएस के बाद में, वहां पर भी क्या होता है, मेडिसिन, वैसे ही यहां पर है, बट डिपेंड कर रहा है वहां पर ह्यूमंस के लिए, यहां एनिमल्स के लिए मेडिसिन। सर्जरी, गाइनो, जैसे वहां होती है गायनी, वैसे यहां पर भी है। फिजियोलॉजी होती है, पैथोलॉजी होती है, माइक्रोबायोलॉजी होती है। बस
हमारे माइक्रोब्स, इनके माइक्रोब्स, जहां डिफरेंस है वो आपको पढ़ना होगा। पैथोलॉजी में हमारे डिजीज जो है, डिजीज के साथ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म अलग होते हैं, एनिमल्स के लिए अलग होते हैं, तो वो स्टडी करनी होती है। तो इनमें से आप किसी में मास्टर्स कर सकते हैं, उनके स्पेशलाइजेशन करके स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बन सकते हैं। इसी तरह से अगर हम कॉलेजेस की बात करें इंडिया में, तो भाई IVRI बरेली अपने आप में सबसे टॉप माना जाता है। देन NDRI करनाल भी है, कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस बीकानेर है। हालांकि राजस्थान के तीनों ही कॉलेजेस टॉप में ही माने जाते हैं, चाहे वो बीकानेर का हो, जोधपुर का, जयपुर का हो या उदयपुर का हो। ऐसे ही गढ़वासु लुधियाना का देख लें, या तनुवास चेन्नई यूनिवर्सिटी का नाम है और कॉलेज मद्रास वेटरनरी कॉलेज है। ऐसे ही कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज पंतनगर की बात कर लें, या आप बात कर सकते हैं लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार, जिसका कॉलेज है कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस, तो हिसार का एक अच्छा कॉलेज है। NDVSIU आपका जबलपुर का है, और मुंबई वेटरनरी कॉलेज की बात कर लें, या आप आनंद के कॉलेज की बात कर लें, आप नवसारी के कॉलेज की बात कर लें जो गुजरात में आते हैं। तो अधिकतर हम बात करें जो टॉप कॉलेजेस हैं या प्रेफरेबल जो कॉलेजेस हैं वो नॉर्थ में रहते हैं। राजस्थान, यूपी, हरियाणा सबसे मोस्ट प्रेफर्ड स्टेट्स रहती हैं। प्राइवेट कॉलेजेस भी देखें तो राजस्थान में बहुत होते हैं। यहाँ भी सेमी गवर्नमेंट जैसा होता है, प्राइवेट होता है। तो काउंसलिंग जो हमारे थ्रू लेगा, अगर उतने नंबर नहीं आए गवर्नमेंट जितने, तो वहाँ पे भी हमारी टीम आपको पहुँचाएगी, प्रॉपरली हेल्प करेगी। इसी तरह से BVSC की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ जरूर बच्चों को थोड़ा सा लगता है, क्योंकि 24 में जिस तरह की चीज़ें हुई, दिख रहा है आपको 2023 में जहाँ 4 राउंड थे, थोड़ा सा रूल्स भी चेंज हुए थे। 2024 में 3 ही राउंड रह गए थे। बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे कि 4th राउंड होगा, बट था नहीं। और इसी तरह से 3rd राउंड तक जिसने ज्वाइन कर लिया वो छोड़ नहीं सकता था। सारे रूल्स उसी तरह के थे। 1st to 2nd राउंड केवल अपग्रेडेशन कर सकते थे, 2nd to 3rd अपग्रेड नहीं कर सकते थे। तो ये सब रीजन भी थे कट ऑफ बढ़ने के, अलॉन्ग विद जो सब कुछ हुआ आपको पता ही है। तो 2023 में जनरल में 481 मार्क्स थे, जो कि सीधा 591 110 नंबर की छलांग लगी 2024 में। EWS 421 था जो 568 पहुंच गया था। ये गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ है। सेमी गवर्नमेंट जिनको हम कहते हैं, सेमी प्राइवेट या प्राइवेट के अंदर कम है कट ऑफ। इसी तरह से OBC 461 से 589 पहुंच गया था। SC 392 से 473 और ST 361 से 441। ये मार्क्स में अभी हमने बताया, क्योंकि अभी नीट हुआ नहीं है, बच्चों को थोड़ा मार्क्स के अकॉर्डिंग सोचना होता है। नीट होने के बाद आपका ऑल इंडिया रैंक से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक यहां और यहां बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं रहे होंगे। रहा था चेंजेस, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही चेंज होता है। फिर हम देखते हैं कि स्कोर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, बट रैंक में उतना डिफरेंस नहीं आता, इसलिए ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग ही हम देखते हैं। तो वो भी आपको आफ्टर नीट जैसे जैसे हमारी टीम से आप जुड़ते हैं, अपडेट आपको सारा मिलता रहता है। फिर बात करते हैं फ्यूचर स्कोप्स क्या क्या हैं भाई वेटरनरी के बाद में। तो आप गवर्नमेंट जॉब्स कर सकते हैं, हालांकि गवर्नमेंट जॉब उतनी फ्रिक्वेंटली नहीं निकलती है। पॉइंट जो भी है, देखिए फायदा है तो फायदा, नुकसान है तो नुकसान, सारी बात मैं बताऊंगा आपको। तो गवर्नमेंट जॉब उतनी जल्दी क्विक नहीं निकल रही है, हालांकि नॉर्थ में फिर भी, साउथ में तो बहुत मुश्किल से गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं, और नॉर्थ में भी स्टेट्स में 2-2 साल से अपडेट होती है, क्योंकि पुराने लोग अब तक जो हैं वो रिटायर नहीं हो रहे हैं जब तक। दूसरी चीज़, अभी वैकेंसीज ज़्यादा जब तक बढ़ानी चाहिए, गवर्नमेंट पे इस पे काम करना चाहिए, तो गवर्नमेंट जॉब्स उतनी नहीं आती है, बट आती है। ऐसे ही क्लिनिक्स खोल सकते हैं आप स्पेशलाइजेशन करके, बट स्पेशलाइजेशन करना चाहिए, क्योंकि क्लिनिक में अलग अलग तरह के एनिमल्स आएंगे। तो हो सकता है आप डॉग पे स्पेशलाइज्ड हैं या हॉर्स पे हैं, जो भी है, तो स्पेशलाइजेशन करके, प्रैक्टिस करके थोड़ी ज़्यादा उन पे, फिर आप बहुत अच्छे से अपना क्लिनिक चला सकते हैं। पोल्ट्री इंडस्ट्रीज में आप जा सकते हैं, फूड इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, एनिमल्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। वाइल्ड लाइफ वेटेरिनेरियन साइंस में आप जा सकते हैं। इसी तरह से हाई डिमांड है फॉरेन कंट्रीज में, तो इंडिया से करके फॉरेन कंट्री में बहुत लोग जाते हैं और उनका बहुत हाई पैकेज होता है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। इसी तरह से सैलरी, जो बच्चों का एक मेजर पॉइंट होता है, मुझसे कोई भी वीडियो बनाता हूं, सर ये बताइए, इस बार मैंने कुछ छोड़ा नहीं है इस वीडियो में। चैनल इसीलिए कहता हूं सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए, आप जो बोलते हैं उसी पे मैं वीडियो बनाता हूं, ये आपको पता है। तो सैलरीज क्या क्या होती हैं गवर्नमेंट जॉब में, अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स जहां पर भी मैं देखूं लगभग 60,000 से स्टार्ट हो जाती है, स्टार्टिंग सैलरी है ये, जो कि 1 लाख तक इजीली हम देख पाते हैं। अगर हरियाणा की बात करूं 1 लाख तक, तो डिपेंड करता है कौन से स्टेट की हम बात कर रहे हैं, बट 60,000 से 1 लाख तक के बीच में इनिशियल
जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता जाएगा सैलरी भी बढ़ती जाएगी। बट मैंने आपको जैसे बताया कि 2-2 साल भी लग जाते हैं गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलने में, और कुछ स्टेट्स में तो और भी साल लग जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी अगर हम देखें तो 40,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं मेजॉरिटी में। बहुत सारी चीजें इनमें से ऐसी है जहां पे 40,000 के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। आफ्टर बीवीएससी आप ये करिए कि थोड़ा सा 3-4 महीने अपने आप को दीजिए किसी अच्छे क्लिनिक या अच्छे किसी डॉक्टर के अंडर में, थोड़ा सा सुपरविजन में कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ स्पेशलाइजेशन ले लीजिए, और आपको इजीली 40,000 से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 1-2 साल में ही आप सीधा 80,000 या 1 लाख रुपए क्रॉस कर सकते हैं मंथली सैलरी। तो बहुत अच्छा यहाँ स्कोप है। जैसे मिल्क प्लांट्स में रिसेंटली हमारा एक स्टूडेंट लगा था 45,000 सैलरी के साथ में इनिशियली स्टार्टिंग से ही। पोल्ट्री के अंदर बहुत अच्छी रहती है यहाँ पे। फील्ड मैनेजमेंट्स में आप जा सकते हैं, फार्मा कंपनीज के अंदर आप जा सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो होते हैं वेटरनरी के वहां जा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ में बहुत अच्छा स्कोप रहता है। गौशाला जिनको हम कहते हैं, जहाँ पे गायें होती है, गौशाला में भी जरूरत होती है वेटरनरी डॉक्टर्स की। और जो बहुत बड़ी बड़ी गौशालाएं होती है जहाँ बहुत सारे गायें रखी जाती हैं, वहाँ परमानेंट वैकेंसी तक निकलती है कि आप वहीं पर रहिए। आप कोई एनजीओ चलाता है तो वो आपकी पूरी सैलरी आपको देता है, 50 से 60,000 रुपए इनिशियली मिलना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ भी हैं। फिशरीज के अंदर हम बात कर लेते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर, टीचिंग इन डिप्लोमा कॉलेजेस, जो डिप्लोमा कॉलेजेस है वेटरनरी के, जस्ट आफ्टर बीवीएससी आप वहां पे टीचिंग भी कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने कहा था क्लिनिक, आप किसी भी पर्टिकुलर एनिमल के लिए स्पेशलाइजेशन लेकर थोड़ा प्रैक्टिस करके आप क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं। तो ये सारी ही चीजें हैं, और बीवीएससी करते ही आप डॉक्टर लगा सकते हैं। उसके बाद एमवीएससी करके आप मास्टर्स करके स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। तो इनिशियल सैलरी भी अच्छी है, और जैसा मैंने कहा थोड़ा आपको अच्छा करना है, थोड़ा सीखना है, और 1 साल में आप बहुत अच्छी सैलरी ले सकते हैं। और अब्रॉड जाकर के, यानी जो हम फॉरेन में कह रहे हैं बहुत डिमांड है, वहां तो इवन 2-2, 3-3 लाख मंथली सैलरी इजीली मिल पा रही है। तो सीख के जाइए, बस सीखने का ही, नॉलेज का ही सब कुछ है। फिर से मैं कहूंगा ये बात, किसी भी फील्ड में चल जाइए, थ्योरेटिकल नॉलेज से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज, और यहाँ तो पूरा प्रैक्टिकल ही है। तो आप थ्योरेटिकल नॉलेज तो लीजिए, बट प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी अपनी कर लीजिए। नॉलेज जितनी अच्छी होगी उतनी आपकी डिमांड होगी। इसी तरह से काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग नीट बेस्ड जो रहती है, AIQ 15% और स्टेट काउंसलिंग 85%। आप किसी भी स्टेट के हैं, आपको ऑल इंडिया 15% सीट हर कॉलेज में आपके लिए रिजर्व है, और आपके खुद के स्टेट में 85% सीट है, अगर आपका स्टेट खुद का एग्जाम वेटरनरी का अलग नहीं कराता है तो। अगर कराता है तो फिर वो एग्जाम आपको देना कंपलसरी है, उसी के थ्रू आपका एडमिशन होगा। नहीं कराता है, जैसे अब राजस्थान ने बंद कर दिया है, पहले करवाता था, तो राजस्थान की 85% सीट अब नीट के स्कोर से ही फिल होगी। इसी तरह से हम बात करें ऑल इंडिया काउंसलिंग जो करवाती है VCI, जैसे हम कहते हैं MBBS BDS के लिए MCC कराती है, आयुष के लिए AA CCC कराती है, वैसे ही वेटरनरी के लिए VCI कराती है। और यहां भी हम देखें IVRI जो टॉप कॉलेज है, और BHU की मिर्जापुर ब्रांच, ये वाराणसी नहीं है, मिर्जापुर वाली ब्रांच है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। स्टिल इनमें 15% तो ऑल इंडिया काउंसलिंग VCI के थ्रू ही होगा, बट 85% इनकी खुद की साइट से होता है, बच्चा मिस कर देता है। यहां हमारा रोल होता है, हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताते भी हैं कब उनके फॉर्म निकल रहे हैं, और उनकी वेबसाइट से ये फॉर्म भरने होते हैं जिनसे 85% सीट इनकी भी आपको मिल पाए। तो बहुत सारी चीजें हैं बच्चों, जब आपको लैक ऑफ नॉलेज होती है, हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, उनके पेरेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स जो हैं उनके पेरेंट्स डॉक्टर हैं, वो भी हमारे को चूज करते हैं, ऑप्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है इतने सालों से हम काउंसलिंग करवा रहे हैं, इतना बेटर बच्चों को गाइड कर पाते हैं। क्योंकि वो भी जब डॉक्टर बने तब सिस्टम अलग था, अब सिस्टम चेंज हो चुका है। आप घर पे इतनी रिसर्च नहीं कर सकते हो, कहीं भी कोई खामी हो गई, कुछ मिस कर दिया, इतना अच्छी मेहनत करके भी सब कुछ बिगड़ जाएगा। नीट दे दिया, अच्छा स्कोर आ गया, बट हमने फॉर्म ही मिस कर दिया, हमने सही किया लेकिन प्रेफरेंस लिस्ट सही नहीं भरी, खराब कॉलेज के साथ में हम लोगों को सेटिस्फाई होना पड़ा। तो ये सब चीजों से बचना है, इसलिए हम आपको कहते हैं, चाहे MBBS BDS की काउंसलिंग हो या आयुष की, आप एक्सपर्ट्स के साथ चलते हो तो आपको बहुत फायदा मिलता है। तो ये चीजें ऐसे ही स्टेट के लिए मैंने आपको बता दिया। गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, इन सब के लिए स्टेट काउंसलिंग होती है। प्राइवेट कॉलेज AIQ से फिल नहीं होता है, गवर्नमेंट होता है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है। यहाँ प्राइवेट कॉलेज भी आप फिल कर सकते हैं स्टेट में, जिस भी स्टेट में आपको पार्टिसिपेट करना है उसके प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं, पर खुद के स्टेट में आप गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं। दूसरे स्टेट का गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो ऑल इंडिया के थ्रू ही जाएंगे। ये सारी चीजें काउंसलिंग में आती है। इसी तरह से किसी को हमारी आयुष काउंसलिंग चाहिए तो आज से हम लॉन्च कर रहे हैं हमारा नीट काका जेई ऐप। वहां काउंसलिंग में जाइए, वहां पे आपको हमारी नीट पेड काउंसलिंग भी मिलेगी, जिसमें बेसिक, प्रो और प्रो मैक्स होता है। वैसे ही आयुष काउंसलिंग में आयुष एंड वेटरनरी काउंसलिंग का एक प्लान है, प्लान 1, और एक प्लान है प्लान 2। प्लान 1 में गवर्नमेंट कॉलेज ही आते हैं, प्लान 2 में गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड सब कुछ आते हैं।
सारी काउंसलिंग होगी यहाँ पे, BAMS, BHMS, BUMS, BSMS, जो आपकी BVSC और BNYS सभी की आयुष काउंसलिंग और वेटरनरी काउंसलिंग पूरी मिल जाएगी आपको। केवल गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग करनी है तो प्लान 1 लीजिए, जिसकी हमने फ्लैट प्राइजेस 5000 कर रखे हैं। कोई इसमें कोई कूपन की किसी चीज की जरूरत नहीं है, जो कि ओरिजिनल 10,000 का था, सीधा 5,000 हमने लगा रखा है, आप ले सकते हैं नीट तक इसको इसी पे। इसी तरह से वेटरनरी जो है, आयुष एंड वेटरनरी का प्लान 2 गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड सब मिला के ये 10,000 का है। अब कोई बच्चा अगर ऐसा है जिसने हमारा MBBS BDS वाला प्लान ले रखा है, वो सोचेगा सर मुझे भी आयुष काउंसलिंग करवानी है, क्या करना है? अगर हमारा MBBS BDS का प्रो या प्रो मैक्स प्लान आपने लिया है तो ओनली 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा देके आप आयुष काउंसलिंग भी करवा सकते हैं, अगर वो प्लान आपके पास है तो। ये एक और मैं बात बता दूं, इसी तरह से तरीका वही है जिसमें भी आपको जाना है। आप पहले नीट काका जी ऐप डाउनलोड करिए, जो कि एंड्रॉइड पे भी है, आईफोन में भी है। करने के बाद में नीट काउंसलिंग पे जाइए। नीट काउंसलिंग में आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे हमारे काउंसलिंग प्लान मिलेंगे, जिनमें से एक होगा आयुष एंड वेटरनरी। जो भी प्लान 1 या प्लान 2 आपको चाहिए, सीधा आप परचेस करिए। परचेस करके आपको व्हाट्सएप का प्लान मिलेगा, वहां चल जाइए। हमारी टीम को आप कांटेक्ट कर सकते हैं आफ्टर परचेस, वो मैं आपको नंबर बता दूंगा। MBBS BDS के लिए जाना है तो पेड काउंसलिंग 3 प्लान है। बेसिक में केवल हमारी तरफ से इन्फॉर्मेशन, कट ऑफ, सारी चीजें मिलती रहती है, बट आप कोई क्वेरी नहीं पूछ सकते। प्रो और प्रो मैक्स में पूछ सकते हैं, आयुष के भी दोनों प्लान्स में पूछ सकते हैं। तो प्रो में गवर्नमेंट कॉलेज काउंसलिंग, प्रो मैक्स में गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड और NRI सभी तरह की काउंसलिंग होती है। ये प्लान्स भी आपको चाहिए तो तरीका वही है, नीट काका जी ऐप, जो कि दोनों तरह के फोन्स में अवेलेबल है। नीट काउंसलिंग में जाइए, प्लान ऑप्ट करिए, बाय नाउ, और व्हाट्सएप वहीं से हमारा ज्वाइन कर लीजिए बाय करने के बाद। इसी तरह से कोई क्वेरी हो या हमारा ब्रोशर चाहिए तो आप 72300533 पे जाएं, व्हाट्सएप करिए 72300533 पे। नीट पेड काउंसलिंग हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी। आयुष का चाहिए तो सीधा मैंने बता ही दिया कैसे प्लान लेना है, वेटरनरी का कैसे लेना है। अगर किसी बच्चे को इंडिया के बाहर अब्रॉड में MBBS करना है कम फीस में, इंडिया में फीस बहुत ज्यादा है प्राइवेट कॉलेज की, 1 करोड़ से ऊपर, बच्चे को चाहिए मुझे MBBS ही करना है लेकिन मेरे पास इतनी फीस नहीं है, मेरा स्कोर मुझे नहीं लग रहा है ज्यादा पहुंच रहा है, मुझे तो सर MBBS करवा दो 25-30 लाख, सब कुछ, रहना खाना पढ़ना सब कुछ, तो मैं ये गारंटी जरूर दे सकता हूं। एक तो पूरी हेल्प मिलेगी, हमारी टीम खुद वहां तक आपको असिस्ट करती है, पूरे 6 साल हेल्प करती है। दूसरा, सबसे लोएस्ट फीस हमारी तरफ से जाएगी, यानी आप किसी से भी बात कर लीजिए, आपके घर के आसपास कई ऑफिस होंगे, उनका टोटल पैकेज, वो पहली बात खाना बताएंगे नहीं आपको, बोलेंगे हाँ पढ़ाई और रहना सब मिला के 20 लाख है, ठीक है। जब आप बाकी चीजों को ऐड करेंगे सब कुछ, तो आपका पैकेज टोटल 30 से 35 लाख पहुंच जाएगा। वहीं सेम कॉलेज में हमारा पैकेज होगा 25 लाख 26 लाख, मतलब उनसे 5-10 लाख कम। तो ऐसा चाहिए तो 7412028919 पे कॉल या व्हाट्सएप करिए और हमारी अब्रॉड MBBS टीम आपको हेल्प करेगी। जिस भी कॉलेज के लिए आप इंटरेस्ट होंगे, अगर वहां पे हमारा बच्चा है कोई, तो उससे आपकी डायरेक्ट गूगल मीट पे बात भी करवाई जाएगी, पूरी हेल्प आपको मिलेगी। और मैंने आपको बोला सबसे कम फीस में हम ही लोग MBBS करवा रहे हैं, बाहर से आए ही इसी उद्देश्य थे, जिससे इस फील्ड में जो लूट मच रही है उसको हम खत्म कर सकें। तो इस पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, मैंने सारा बता दिया है आपको। अब्रॉड MBBS कम से कम के अंदर अगर आपको करना है तो आप कॉल या मैसेज कर दीजिए। और अब हम हर स्टेट में लगभग अपना ऑफिस खोल रहे हैं, तो वो भी टेंशन आपको नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। इसी तरह से इंडिया के लिए काउंसलिंग करवानी है, इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर दीजिए। तो ये सारी डिटेल थी वेटरनरी के लिए। चैनल सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए, कमेंट में आप और जो भी डिमांड करेंगे उस तरह के वीडियो आपके पास आते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम। थैंक यू।